हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और मेथड है इंडिविजुअल इवैल्यूएशन का, दैट इज बार्स, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 8 है। इससे पहले मैं जो 7 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बार्स यानी कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल। इस मेथड को डेवलप किया था स्मिथ एंड कैंडल ने। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बार्स की बात करें तो बार्स का जो मेथड है वो जो दो मेथड्स हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जिनको कंबाइन करके बार्स को डेवलप कर दिया गया। वो दो मेथड हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दो मेथड्स को लिया, उनको कंबाइन किया और बार्स को डेवलप कर दिया। बार्स मेथड में हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो रोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या बिहेवियर एग्जीक्यूट करना है, उन बिहेवियर्स को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर। उन एक्सपेक्टेड बिहेवियर के एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं। जस्ट लाइक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता था कि आपने एग्जाम्पल लिया, आप एक लॉग बनाते थे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो बिहेवियर एग्जीक्यूट किया है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, आप उसको जॉट डाउन करते थे और उसके बेसिस पे आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते थे कि कब उन्होंने इफ़ेक्टिव बिहेवियर शो किया और कब उन्होंने इनइफेक्टिव बिहेवियर शो किया। तो इसी तरीके से रेटिंग्स होती है, एक स्केल होता है जिसमें रेटिंग्स दी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके, और हर रेटिंग के आगे एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर का एग्जाम्पल कोट किया जाता है। मतलब अगर आपने ये वाला बिहेवियर परफॉर्म किया है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपने हायर लेवल की रेटिंग के परफॉर्मेंस के हिसाब से बिहेवियर किया है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब हम उस स्केल पे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बार्स बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर। जैसा कि मैंने बताया, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं बिहेवियर के कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं एंड उन एग्जाम्पल्स को न्यूमेरिकल रेटिंग्स दी जाती है। और वो एग्जाम्पल्स एक काम करते हैं एंकर पॉइंट्स की तरह एंड दीज आर ऑफन कलेक्टेड। वो एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक से आते हैं, जो कि एक प्रोसीजर है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर किया अकॉर्डिंग टू देयर जॉब। अब बार को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं बार को कंस्ट्रक्ट करने का। पहला होता है कलेक्ट क्रिटिकल इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट कौन कलेक्ट करेगा? वो लोग जिनको जॉब के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। वो आपके जॉब होल्डर्स खुद हो सकते हैं जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो सुपरवाइजर्स हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर का रिलेटेड टू दी जॉब परफॉर्मेंस। अब सपोज कीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका जो जॉब है उसके अंदर एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रोज़ एट द एंड ऑफ द डे कोई रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर को देनी है। तो आप उस रिपोर्ट को जैसे 5 PM आपको हर रोज़ वो रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन आप कभी 5:30 कर रहे हैं,
कभी आप 6 o'clock कर रहे हैं, कभी आप 6:30 कर रहे हैं, एंड आपने उस रिपोर्ट को बहुत जल्दी जल्दी बनाया है, बहुत मतलब क्लमजी है आपकी रिपोर्ट और बहुत मैसी तरीके से आपने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो ये इनइफेक्टिव जॉब बिहेवियर होगा कि आप तो एक तो आप डिले करते हैं रोज उस रिपोर्ट को सबमिट करने में, दूसरा आपकी जो रिपोर्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने बस हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो दैट इज इनइफेक्टिव बिहेवियर। अब इसका ऑपोजिट, अगर आप उसको रोज टाइम पे सबमिट करते हैं या टाइम से पहले ही आप उस रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं और आप बहुत अच्छे से वेल प्रेजेंटेड होती है आपकी रिपोर्ट, तो दैट इज इफेक्टिव बिहेवियर विच इज रिलेटेड टू योर जॉब परफॉर्मेंस। तो पहला स्टेप हो गया कि आपने क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस डायमेंशंस। अब आप उन सारे इंसिडेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं और इंसिडेंट्स को आप स्मॉल स्मॉल सेट्स में कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे परफॉर्मेंस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली 5 से 10 डायमेंशंस के बीच में आप ले सकते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, मतलब यू कैन टेक 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5 से 10 के बीच में यू कैन आइडेंटिफाई दोज परफॉर्मेंस डायमेंशंस। अब कैसे हो सकते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशंस? लाइक टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रिलेशनशिप विद द कस्टमर, हैंडलिंग ऑफ पेपर वर्क और मीटिंग डे टू डे डेडलाइंस। तो इन परफॉर्मेंस डायमेंशंस, जो अलग अलग परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं आप उनको एक स्मॉल सेट में क्लस्टर कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। अब जब आप ये परफॉर्मेंस इस डायमेंशन के अंदर, अब आपकी परफॉर्मेंस वेरी करेगी, तो जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, जो बिहेवियर के एग्जाम्पल्स आप यूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड है, एवरेज है या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब आप जो है आपसे कहा जाता है कि अगर आपने आपको कस्टमर का कॉल आया एंड वो आपसे आफ्टर सेल सर्विस कोई क्वेरी डिमांड कर रहे हैं, अगर आपने से एक बार में 1 गो में उसके क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया तो योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। ठीक है, दूसरा, अगर आपने उसकी क्वेरी को सिर्फ 2-3 बार में 2-3 टाइम्स में उसकी क्वेरी को रिजॉल्व किया तो यार एवरेज परफॉर्मर। वहीं पे अगर आपने बहुत लंबा टाइम ले लिया या आप उसकी क्वेरी को सॉल्व ही नहीं कर पाए या आपने बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ले लिया उसकी क्वेरी को सॉल्व करने में, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज और यू कैन से पुअर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आपकी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो वेरी कर रहा है, यानी कि 1 गो में, 2 to 3 गो में, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन और नॉट एट ऑल। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम बिहेवियर के कैसे यूज करेंगे कि कैन दैट कस्टमर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 1 गो, तो गुड परफॉर्मेंस, कैन बी सॉल्व इन 2 to 3 times, तो दैट इज एवरेज परफॉर्मेंस, और कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये हो गया पुअर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से फिर आप उन एग्जाम्पल्स के बिहेवियर के एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप गुड, बैड, एवरेज, इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पहला ग्रुप था जिसने वो परफॉर्मेंस डायमेंशन सब बना लिया, उसके बाद इंसिडेंट्स को कलेक्ट कर लिया स्मॉल सेट्स में अकॉर्डिंग टू ईच डायमेंशन, अब एक और ग्रुप आप लेकर आएंगे पार्टिसिपेंट्स का, जिनको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द जॉब, दे कैन बी एक्सपर्ट। अब आप उनको बोलेंगे कि आप रिक्लासीफाई कीजिए सारे इंसिडेंट्स को जो कि स्टेप
सेकंड में हुए हैं, अब उनसे रिक्लासिफाई करवाइए। आपको उनको बताना है कि कौन कौन से जॉब डायमेंशंस है, उस ठीक है, उस जॉब डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप उनको बोलिए कि हर जॉब डायमेंशन को आप क्रिटिकल इंसिडेंट असाइन कीजिए जो कि उस डायमेंशंस को बेस्ट पॉसिबल वे में डिस्क्राइब करते हैं। अब इस स्टेज पे पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच के साथ में जो डायमेंशन 75% से कम एग्री होते हैं, मतलब कुछ जो क्रिटिकल इंसिडेंट जो पहले वाले ग्रुप ने भी लिए थे, फिर जो दूसरे वाले ग्रुप ने भी उठा लिए वही क्रिटिकल इंसिडेंट, तो जो दोनों ग्रुप्स जिन पर 75% से कम एग्री करते हैं जिन डायमेंशंस पे, उन डायमेंशंस को आप निकाल कर साइड में कर देते हो। आप उसका रीजन आप देते हो दैट दीज आर टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इज जजमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन, फीलिंग्स और इम्प्रेशन रादर देन फैक्ट्स। तो जिन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को 75% नहीं मिलते, आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो दैट दीज आर टू सब्जेक्टिव। और जो क्रिटिकल इंसिडेंट 75 ऊपर से ज़्यादा स्कोर करते हैं, आप उनको कैरी करते हो। नेक्स्ट इज असाइनिंग स्केल वैल्यू टू द इंसिडेंट। अब हर इंसिडेंट को रेटिंग असाइन होती है 1 to 7 के स्केल पर या 1 to 9 के स्केल पर, दोनों में से कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर 1 to 7 का स्केल यूज़ होता है, तो हर इंसिडेंट को आप 1 to 7 के स्केल पर रेट करेंगे। अगर जैसे कोई इंसिडेंट है जो कि हाई परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है, तो आप उसको 7 रेटिंग देंगे। देन कोई है जो उसको कम लेस देन 7 से लेस देन आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको 6 रेटिंग देंगे। इस तरह करते करते आप 1 to 7 तक सारी डायमेंशंस को, सारे इंसिडेंट्स को आप रेटिंग दे देते हो। जो 1 रेटिंग होती है वो इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए होती है। उसके जो टॉप स्केल वैल्यू होती है दैट इंडिकेट्स वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस, और जो बीच में आती हैं वो आपकी हो जाएंगी बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, गुड और हाई परफॉर्मेंस, इस तरीके से। तो सेकंड ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो इंसिडेंट्स को वैल्यू असाइन करते हैं। फिर उन वैल्यूज का मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, जो स्केल वैल्यू इंसिडेंट्स को मिली होती है। फिर जिनका लेस देन 1.507 के स्केल पर, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.50 से कम आता है, उनको आप रिटेन कर देते हो, और जिन इंसिडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आता है उनको आप डिस्कार्ड कर देते हो। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग द फाइनल इंस्ट्रूमेंट। अब जो थर्ड और फोर्थ स्टेप में निकलने के बाद जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स आपके पास बच जाते हैं, उन इंसिडेंट्स के साथ आप फाइनल बार्स को कंस्ट्रक्ट करते हो, यानी कि अबाउट 6 or 7 इंसिडेंट्स फॉर ईच परफॉर्मेंस डायमेंशंस ऑल मेट बोथ द रीट्रांसलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्राइटेरिया। मतलब कि जो थर्ड स्टेप का क्राइटेरिया भी फुलफिल करती हैं, फोर्थ स्टेप का क्राइटेरिया भी फुलफिल करती हैं, वो डायमेंशंस आप रिटेन कर लेते हो, और हर जॉब डायमेंशन के लिए एटलीस्ट 6 to 7 इंसिडेंट्स होते हैं आपके पास, जिनसे आप बिहेवियरल एंकर यानी कि बार्स को कंस्ट्रक्ट करते हो। एंड द फाइनल बार इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल स्केल। वर्टिकली आप एक स्केल कंस्ट्रक्ट करते हो जिसमें सारे जो फाइनल इंसिडेंट आप बच गए हैं उनको आप रेटिंग्स के सामने आप उनको डिफाइन करते हो, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हो, और हर इंसिडेंट को उसकी स्केल वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग स्केल पे पोजीशन किया जाता है। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हर पॉइंट के सामने ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको ये स्केल वैल्यू मिली है, ठीक है। जैसे कैन एक्सपेक्ट टू टेक एक्सटेंडेड कॉफी ब्रेक्स एंड रोम अराउंड पर्पसलेसली, कि आप लंबे लंबे कॉफ़ी ब्रेक्स लेते हो या आप बिना किसी पर्पस के ऐसे ही घूमते रहते हो,
तो ये एक इनइफेक्टिव बिहेवियर है, इसलिए इसको फर्स्ट रेटिंग मिली है। देन कैन एक्सपेक्ट टू इन्फॉर्म ओनली अ पार्ट ऑफ अ कस्टमर, इस तरह करके ये यहाँ पे बिहेवियर डिफाइन किए हुए हैं एंड उनको स्केल वैल्यू दी गई है, यानी कि इस इंसिडेंट को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5, 6 एंड सो ऑन 7th। और उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस, अगर 1 रेटिंग वाला बिहेवियर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यू आर एक्सट्रीमली पुअर इन परफॉर्मेंस, देन पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, एक्सट्रीमली गुड। तो इस तरीके से आप हर बिहेवियर एग्जाम्पल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे और आपका जो एम्प्लॉय जो भी बिहेवियर शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बार्स के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में। बार्स बहुत कंसिस्टेंसी है, बहुत रिलायबल है, बिकॉज अगर आप डिफरेंट रेटर्स को बार मेथड अगर देते हैं यूज करने के लिए तो भी जो अप्रेजल है दैट वुड बी द सेम, अगर उसको डिफरेंट रेटर्स भी अगर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जैसा बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज को जज किया जाएगा। क्रिटिकल इंसिडेंट क्लियरली लिस्ट द बिहेवियर अपॉन विच एन एम्प्लॉय इज अप्रेज्ड। सो एक क्लैरिटी आती है, क्योंकि जो बिहेवियर है क्रिटिकल इंसिडेंट डिफाइन करते हैं बिहेवियर को, या तो इफेक्टिव होगा या इनइफेक्टिव होगा, तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। तो एक बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन इफेक्टिव बिहेवियर एंड बिटवीन इनइफेक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट इज The incidents were described by the job holders and supervisors जिनको knowledge होती है जॉब की, तो दिस प्रोवाइड एक्यूरेसी, क्योंकि वही लोग इंफॉर्मेशन या इंसिडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली उस जॉब से कनेक्टेड है, तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपको बिहेवियर की, एक्सपेक्टेड बिहेवियर की। तो दिस इंक्रीज टू द रिलायबिलिटी ऑफ द होल प्रोसेस। नेक्स्ट इज फीडबैक। यहाँ पे एक क्रिटिकल इंसिडेंट क्लियरली लिस्ट करते हैं कि आपको क्या परफॉर्मेंस आपका इफेक्टिव है और क्या इनइफेक्टिव बिहेवियर है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप एम्प्लॉय को प्रेस करते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी ईजी हो जाता है, ये पता उनको फीडबैक मिल जाता है कि उनको ये पर्टिकुलर रेटिंग क्यों मिली है, क्योंकि उन्होंने इस रेटिंग के सामने जो एक कोट किया हुआ है बिहेवियर का एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने या तो परफॉर्म किया होगा या नहीं किया होगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन द रेटिंग टू द एम्प्लॉयज। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बार जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको हर जॉब के लिए अलग से बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बिकॉज आप एक ही कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि आप एक प्रोसीजर को सारी जॉब्स पे अप्लाई कर सको, आपको हर जॉब के लिए एक अलग से बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर जॉब की जॉब डायमेंशंस अलग होती हैं, उस जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो आपको हर पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग से बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप कितने बार आप डेवलप करेंगे उसके हिसाब से आप ये कॉस्ट इन करोगे, तो बार्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस है जॉब पोजीशंस में, वहाँ पर ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना इज़ थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज जहाँ पे आपकी वेरिएशंस होती हैं, हाई नंबर्स ऑफ जॉब होती है, वहाँ पे थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।